आइए दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान की यांत्रिक मैकेनिज्म इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए, ठीक है, हम समय को ना गवाते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य के मात्रक क्या हो सकता है? तो कार्य का मात्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार्य की इकाई जूल होती है, न्यूटन बल की इकाई है और वाट हमारी शक्ति की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये पावर की यूनिट वाट हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष पूछा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हमारी हो जाएगी दूरी की इकाई हो जाएगी। ठीक है, और समय की इकाई क्या है? सेकेंड है। प्रकाश और धारा, धारा यानी करंट, करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, करंट की यूनिट एम्पियर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से मात्रा कौन सी मात्रा है जड़त्व का माप है? इसमें से वेग नहीं है, त्वरण नहीं, और द्रव्यमान जो कि जड़त्व, जितना द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व कैसा रहेगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये सम्मिलित करना। 10 सूचियां दी है हमें, ये वाला फर्स्ट सूची दी है। ठीक है, सूची दी है कौन कौन सी? एक मिनट। सूची हमें दी है तो आप देख सकते हैं। सूची हमारी फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। उच्च वेग, उच्च वेग किस में रहेगा? मेक में ही रहेगा उच्च वेग। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। तरंग दैर्ध्य की यूनिट क्या है? अंगस्ट्रम। दाब, पास्कल। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आ सकता है, दाब की यूनिट क्या है, ये वाला भी पूछ सकते हैं। ऊर्जा की यूनिट जूल। तो हमारे पास सेम टू सेम ही मिला हुआ है, तो ये कौन सा आ रहा है? ए का 1 और ए का 2 दो में है, यहाँ पे भी दो में है। ठीक है, सी का 3, तो ये वाला हमारा कैंसिल होगा, ये राइट आंसर सी वाला होगा। ठीक है, राइट आंसर ये था। उसी प्रकार अब हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। इसमें भी सम्मिलित करना है। दूरी का मात्रक क्या हो सकता है? दूरी का मात्रक देखो, दूरी का मात्रक ये हमारा प्रकाश वर्ष हो सकता है, तीसरा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल, ये हो जाएगा। विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? विद्युत आवेश की मात्रा हमारे कहा जाएगी? कूलाम। ठीक है, और ऊर्जा की मात्रा वाट। तो इसमें भी कौन सा आ जाएगा हमारा? देखो ऑप्शन देखते हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए का तीसरा, तो इसमें दो है, तो ए और बी हो सकता है। ठीक है, और बी का 1, तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सी का 2। ठीक है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर? ए वाला होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। त्वरण, त्वरण की यूनिट क्या है? इसमें भी मैच करना है। त्वरण की यूनिट क्या है? ये हो जाएगा हमें। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की यूनिट न्यूटन रहेगी, तीसरा हो जाएगा हमारा। कार्य, कार्य की यूनिट जूल रहेगी, ये वाला हो जाएगा। और आवेश की यूनिट न्यूटन, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आवेश, आवेग की यूनिट है ना, आवेश नहीं है, आवेग की यूनिट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ये मैच करेगा, डी वाला आंसर। ठीक है, डी वाला आंसर मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं, समय का मात्रक, तो वर्ष, अवधि वर्ष भी एक समय का मात्रक है, चंद्रमाह भी एक समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष मतलब ये क्या है? दूरी का मात्रक है। तो ये हमारा राइट आंसर, इसमें से कोई नहीं तो ये भी नहीं, ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, पार्सेक इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है ये मेजर करना। पार्सेक किसकी मात्रक है? पार्सेक, पार्सेक किसकी होती है? आप देख सकते हैं इसमें। पार्सेक, पार्सेक मतलब क्या आता है? एक बड़ी यूनिट है जो कि दूरी की यूनिट है। पार्सेक एक दूरी की यूनिट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये वाला इधर क्वेश्चन देख सकते। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डेसिबल क्या है? ये भी याद रखना, डेसिबल किसकी यूनिट है? डेसिबल एक ध्वनि की यूनिट है, ध्वनि की तीव्रता वातावरण में मेजर कर सकता है। ध्वनि की प्रबलता कितनी है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एचपी जो अश्व शक्ति रहती है, जो मोटर की यूनिट रहती है, अश्व शक्ति। ठीक है, शक्ति की यूनिट। ठीक है, ये भी सही है, राइट आंसर है हमारा, ये भी राइट है। और समुद्र मील दूरी, जैसे समुद्र में क्या रहता है? जो नाव रहती है उनकी दूरी को मेजर करने के लिए करता था, तो ये वाला भी राइट। सेल्सियस, सेल्सियस क्या है? एक टेम्परेचर की यूनिट है, और यहाँ पे बोला उष्मा की, उष्मा की यूनिट नहीं है।
तो हमारा ये आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन हम मात्रक देखें, ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या आती है? ये भी नहीं है। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति क्या है? फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन रहे। अगला क्वेश्चन देखो, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो तापमान का नहीं, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ऊर्जा की मात्रा जूल रहती है उसमें नहीं, तो ये हमारी रेट इसकी हो जाएगी। किसके है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता, क्यूरी टेम्परेचर रहेगा इसमें। ठीक है, अब देखो पास्कल किसकी का? पास्कल किसकी रहेगी? पास्कल आर्द्रता की नहीं। वर्षा, वर्ष की इकाई, ये क्या है? एक दूरी ने मापने का, तापमान डिग्री सेल्सियस रहेगा और दाब, दाब पास्कल इसलिए। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक नहीं है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक अभी हमने देखा है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है, और यहाँ पे कैंडेला, ये वाला ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, ज्योति प्रवाह, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता है हो जाएगी हमारी, ज्योति तीव्रता के कैंडेला है इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन कौन सा है? जूल, निम्नलिखित में से इकाई, जूल किसकी मात्रक है? जूल हमारी क्या रहेगी? जूल, ये राइट आंसर। ऊर्जा की मात्रा क्या है? जूल। बल तो न्यूटन, दाब पास्कल हो जाएगा हमारा, डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा इसकी, ये फ़ारेनहाइट है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कब लागू किया गया? ये तो ये हमारा हो जाएगा, ये नंबरिंग याद करने का है हमारा, 1971 में रहे। ठीक है, 1971 में। हर्ट्ज क्या नापने के लिए? तो हर्ट्ज रहते, जैसे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए हम हर्ट्ज का यूज करते हैं, तो हर्ट्ज हमारी है तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति को नापने के लिए, डी वाला राइट आंसर होता है। ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा की इकाई हमारी एम्पियर होगी। ठीक है, विद्युत मात्रा के एम्पियर। और ये प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको हम, रजिस्टर, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ओम रहेगी इसकी यूनिट, और सिंबल यू है। वोल्टेज वी से वोल्टेज मापते हैं, और कूलाम को आवेश चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम रहेगी। ठीक है, अब हम देखो 18 वाला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति किस में मेजर की जाती है? एसआई पद्धति में लेंस जो रहता है हमारा, गूगल लेंस रहता है, उसको डायोप्टर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, वाट तो हमारी शक्ति की का, एडोप्टर मीटर दूरी की। ठीक है, अब क्वेश्चन है 19, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेसिबल ध्वनि की, वातावरण ध्वनि की, अभी में भी जैसे पहले हम बताया उसमें था। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं 20वां क्वेश्चन, एम्पियर क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये भी अभी हम क्वेश्चन कर रहा है, ये भी डबल डबल पूछा है, करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, प्रतिरोध के लिए ओम था, वो पावर, वोल्टेज मेजर करने के लिए पावर। ठीक है, वोल्ट मेजर करने के लिए वोल्ट। ठीक है, पावर मेजर करने के लिए वाट आ रहा है। ठीक, यंग प्रत्यस्था गुणांक का ऐसा मात्रक, यंग प्रत्यस्था गुणांक का ऐसा मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ये रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, अब आता है राइट आंसर इसमें 22वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन, किन भौतिक राशियों का समान विमेय सूत्र नहीं? किसमें किसके समान मतलब नहीं है? आपस में कार्य और ऊर्जा की जो विमेय सूत्र डायमेंशन रहती है वो सेम रहती है, भार और बल की सेम रहती है, आवेग और संवेग की सेम रहेगी, लेकिन हमारी सेम नहीं रहेगी इसकी। ठीक है, बल और दाब की सेम नहीं, तो राइट आंसर हमारा ए वाला है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, संबंधित है खगोलीय इकाई, तो ये क्या पूछा? चंद्रमा और पृथ्वी, बी वाला क्या है? नहीं, ये भी नहीं था। सूर्य और चंद्रमा के बीच नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये खगोलीय इकाई रहती है। ठीक है, अब 24 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विमेय राशि है? विमेय राशि मतलब विकृति। ठीक है, विकृति हमारी रहेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ये 25 वाला क्वेश्चन, 25 वाला क्वेश्चन ये हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन एक अ, अदिश राशि है? अदिश राशि पूछा है, अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या रहता है? सदिश राशि और अदिश राशि में क्या डिफरेंस है? एक सदिश राशि है, सदिश। ठीक है, एक ये हो गया, और ये एक अदिश, अदिश, अदिश। अदिश मतलब जिसमें कि अ, केवल परिणाम होता है, सदिश मतलब दिशा और परिणाम दोनों होता है। यहाँ पे पूछा है सदिश राशि, तो संवेग में क्या रहता है? एक एग्जैक्ट दिशा रहती है, वेग में भी रहते हैं, कोणीय वेग में भी एक दिशा रहेगी, लेकिन द्रव्यमान में हमारी
दिशा नहीं। ठीक है। और अदिश राशि किस में है? इसमें राशि दिशा नहीं होती, अदिश बोल रहा है। तो बल आघूर्ण में क्या रहेगा? किस दिशा में बल लगा है? बल का रहता, लेकिन आघूर्ण में नहीं है। संवेग में क्या रहेगा? एक क्या रहेगी? दिशा रहेगी इसमें तो। ठीक है। उपरोक्त सभी ने ऊर्जा ऊर्जा किस दिशा में लग रही है वो नहीं हमें पता चले। ठीक है। बल आघूर्ण संवेग ये क्या है? एक सदिश राशि है और अदिश राशि पूछा है हमें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि? अदिश राशि जैसे ऊर्जा, ये क्या है? अदिश राशि है। और दाब, दाब क्या है हमारा? अदिश राशि है। कार्य भी क्या है? अदिश राशि है। लेकिन हमें सदिश राशि पूछा है। स से सदिश, वेग हो गया। ठीक है। कोणीय वेग हो गया। ये क्या हमारा हो जाएगा? सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं। ठीक है। क्या बोल रहा है? सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि, बल भी सदिश राशि। द्रव्यमान क्या है हमारा? द्रव्यमान है अदिश राशि। तो ये क्या है? सदिश राशि नहीं लगे। निम्नलिखित में से अदिश, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि पूछा है। तो वेग तो हमारा सदिश राशि है, द्रव्यमान नहीं है, समय भी नहीं है और लंबाई भी नहीं। वेग, संवेग, बल हो गया, ये क्या हमारा? सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अ, व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम, घनत्व, आयतन, इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर द्रव्यमान व्युत्पन्न परिमाण नहीं रहेगा, क्योंकि केजी इसमें यूनिट रहेगी। इसमें यूनिट का पूछा, इसमें चाल मीटर रहती है। ठीक है। मीटर पर सेकेंड रहती है चाल भी। तो ये क्या है कि एक 5 यूनिट है, उससे मिलकर बनी हुई है इस कारण। ठीक है। देखो अभी आगे देखते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र पूछा है इसमें। ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र पूछा है, तो हम क्या, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र हमारा राइट आंसर ये रहे। ठीक। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त कर सकते हैं? संवेग और वेग। ठीक है। संवेग करेंगे, संवेग बटे वेग रखेंगे। ठीक है। इससे हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में कोणीय वेग का आयाम होता है। एक लड़की झूले पर बैठी है, बैठी की स्थिति में झूला झूल रही, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आयम काल होगा। आयम काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा आयम काल उसका। ठीक है। कम का घूर्ण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव? तो ये भी क्या हो जाएगा? जब अचानक बैठेगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दी जाए तो उसका, किसमें करा है अपन ने? चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर देंगे तो उसकी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा रहेगी हमारी, उसकी वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है। कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी वो। अगला क्वेश्चन देख। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के अंतर होता है, क्या होता है? किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के अंतर को क्या होता है? तो अंतर, तो इसमें रहेगा बी वाला आंसर। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। ठीक है। किसी भी स्थिर पर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ये गति का पहला नियम से होता है। ठीक है। गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन 39वां। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण कैसा? बल द्वारा, असंतुलित बल द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? बल के व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक है। कैसा रहेगा? ये बल के व्यतक्रमानुपाती हो जाएगा हमारा। देखो इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। ये वाला क्या है इसमें?
40वां क्वेश्चन देखना है हमें। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया के संबंध में बल, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्रिया और प्रतिक्रिया के संबंध में बल रहे जो कि इसमें क्या ऑप्शन, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होना चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर अ, ही लगे होने चाहिए। ठीक है, ये वाला सी वाला आंसर का। 41वां क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है, गति का कौन सा नियम है ये? ये न्यूटन का नियम है, ये तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, रॉकेट भी हमारा इसी नियम के अनुसार काम करता है। अगला क्वेश्चन 42, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यह तृतीय नियम के अनुसार। जैसे भी हम मतलब हाथों को हिलाएंगे तो उसके विपरीत में प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, इस कारण से हम तैर सकते हैं समुद्र में या नदी में या कुएं में। ठीक है, जल में। नेक्स्ट क्या है, 43वां, कोई पिंड, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। 43वां क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये 43वां क्वेश्चन ये वाला। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए, यह कथन कौन सा नियम है? ये किसके द्वारा? तो ये न्यूटन के नियम, फर्स्ट नियम से आता है, न्यूटन का नियम आएगा। ठीक है, 44वां, बल की परिभाषा आती है, बल की परिभाषा किस नियम के अनुसार, न्यूटन के किस नियम से? पहला नियम, तीसरा, दूसरा, तीसरा, तो ये हमारा फर्स्ट नियम से आते हैं। ठीक है, फर्स्ट नियम से। 45वां, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं? तो वो क्या, जड़त्व के कारण वो विरोध करते हैं परिवर्तन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46वां आएगा। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब बल की परिभाषा पहले नियम से आते हैं। ठीक है, तो पहले नियम से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 47वां, गाड़ी खींचना खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, किस बल? फर्स्ट वाला क्या, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो ये वाला हमारा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ो। ठीक है, और 48वां, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर, आगे की दिशा में गिरते हैं। ठीक है, इसकी इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको हम पहले नियम से, क्योंकि जड़त्व के कारण क्या रहता है कि जैसे हम ब्रेक लगेगा तो वो क्या कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हम ब्रेक लगा रहे थे, एक बल लगा रहे हैं, उसको हम ब्रेक लगा के रोक रहे हैं, तो हम, हमारा शरीर क्या रहेगा, जो कि कंट्रोल में नहीं, तो वो आगे की ओर झुकेगा इस तरह से। ठीक है, और जब हम अचानक से हम स्टार्ट करेंगे तो वो पीछे की ओर इस तरह से झुक जाएगा। ठीक है, देखो ये रॉकेट वाला आ गया। 49, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट ये तीसरे नियम के है ना, विपरीत दिशा में क्या लगता है, एक हमारा लग रहा है बल। ठीक, उसके रिएक्शन में चलता है, जैसे एक बल लग रहा है उसकी रिएक्शन में आगे बढ़ेगा वो। 50वां क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट वाला रहेगा हमारा। अश्व शक्ति यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो, अश्व, तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है, गिरने की, तो जड़त्व के कारण वो गिर सकते हैं। ठीक है, अब ये 51वां क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा। देखो ये जड़त्व के कारण रहेगा। 51वां क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचता है? जब जब क्रिकेट खिलाड़ी बॉल आती है तो कैच पकड़ता है तो वो पीछे की ओर करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो बॉल विराम अवस्था में आ जाए और उस पर ज्यादा बल ना रहे। ठीक है, ताकि हाथों में चोट भी ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम 51 क्वेश्चन करें, और लुसेंट के जितने भी हम साइंस के क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो के लिए आप, तो उसके लिए बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आप जुड़ सकेंगे हमारे साथ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और कुछ भी हमारी गलती है तो आप हमें कमेंट में लिख के वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हमारी गलती को हम सही करें। ठीक है, और आने वाले जो वीडियो रहेगी उसकी वो आपके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।